तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपके स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और यहां पर स्पेसिफिकली वरुण, जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है, निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी जो है अमेरिकी बाजारों में लौटती हुई दिख रही है। एंड सबसे हाईलाइट वाली बात तो आज ये है कि निकाई आप देखिए रिकॉर्ड स्तरों पर फिर से पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो निकाई रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है और आप नैस्डैक फ्यूचर्स देखिएगा किस तरह से वहाँ पे तेजी देखने मिले। कहीं ना कहीं एनवीडिया का जो शेयर है वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको जो है वो नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिल रहा है। इसके लिए नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए आज सुबह सुबह आपको तेजी का मूड पूरे तरह से दर्शा रहे हैं। अब हुआ क्या है, देखिए कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट जो एफओएमसी के मिनट्स थे, हालांकि सबको पता था कि कुछ अच्छा नहीं आने वाला, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि कुछ खराब भी नहीं आया और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। और निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स माफ कीजिएगा डाउ जोन्स, नैस्डैक, हर जगह आपको अच्छी खरीदारी देखने मिली। जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे भी अच्छे गेंस देखने मिले। नो डाउट नैस्डैक आप देख रहे हैं कि लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से नैस्डैक में भी काफ़ी बेहतरीन रिकवरी जो है वो देखने मिली है। तो मेरे ख्याल से आज रिकवरी वाला दिन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो 60-70 पॉइंट के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट अक्रॉस एशिया, अक्रॉस यूएस के फ्यूचर्स, हर जगह अगर आप देखेंगे तो आज हरे निशान में कारोबार हो रहा है। कुशल, सबसे पहले बात तो यह है, मुझे ये नहीं समझा कि कल हम गिरे क्यों, क्योंकि गिरने का कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं था। अनलेस एंड अनटिल लोग ये समझ के चल रहे थे कि यूएस में कुछ हो जाएगा, एफओएमसी की तरफ से कुछ गलत आ जाएगा, ऐसा कुछ गलत भी आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज एक रिकवरी वाला दिन हो सकता है। फिर से नए हाईज जो है वो हम लगातार बनाते जा रहे हैं, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, आज भी शायद आपको वही देखने मिल सकता है। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि एग्जैक्ट कोरिलेशन अब अमेरिका के साथ हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर चाल हो रही है और हमारे यहाँ पे जैसा मूवमेंट हो रहा है, हमारी जो मार्केट्स हैं वो अपनी ही चाल लगातार चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो छोटे मझोले शेयरों में कल के दिन में आपको थोड़ी गिरावट आती हुई नजर आई, जिस कारण से ओवरऑल भी बाजार का जो मूड माहौल है थोड़ा गिरावट का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। बट ऑफकोर्स आज देखना है कि यहाँ पर ग्लोबल संकेत जो है खासकर एशियन क्यूज से अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और देखना है कि हमारे बाजार कैसे ट्रेड करते हैं। बट ऑफकोर्स आपको छोटे मझोले शेयरों पर खासा नजर रखकर आज चलनी चाहिए। निकाई आप देखिए 1.5% तक की शानदार तेजी के साथ अब ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो इन सभी संकेतों को डिटेल में आगे तो हम समझेंगे ही सर से, बट ऑफकोर्स आज जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में हमारे जो मैंडेटरी बाय होता है, वरुण आपसे शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जो मैंडेटरी बाय है वो है साउथ इंडियन बैंक। यहाँ पे खरीदारी करना है 34 के लेवल के लिए। 32 का आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। दरअसल देखिए इस कंपनी ने पहले ही कहा था कि हम राइट इशू लाने वाले हैं। वो राइट इशू का ऐलान जो है कल कंपनी ने कर दिया है। 22 रुपये का इशू प्राइस है। इशू साइज जो है करीब 1151 करोड़ रुपए के आसपास का है। 27 फरवरी जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो इसके चलते हो सकता है कि आज आपको स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले, क्योंकि सब इसके राइट इशू में जाहिर सी बात है पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। इसके लिए आप 34 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। छोटा ट्रेड है, 32 का रखेगा आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर तो फोकस कर चलना ही है आपको। साथ ही आप ध्यान रखिए ग्रॉल एंड वेल पर, यहाँ पर इस स्टॉक पर फोकस कर चलिए। रीजन बीइंग 26 फरवरी को कंपनी की बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ये एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है इस खबर के लिहाज से। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, खरीदारी कर चलिए। 170 रुपए के टारगेट के लिए 160 रुपए आपको बनाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और फ्यूचर्स में आज मैंने स्टॉक चुना है ग्रासिम का। दरअसल यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है कि जो बिरला ओपस पेंट्स के 3 प्लांट्स हैं पानीपत, लुधियाना और तमिलनाडु में, ये आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी और तीनों प्लांट्स का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पर पेंट कारोबार में उतरती हुई दिख रही है। कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है ग्रासिम की तरफ से, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज ये खासा फोकस में रह सकता है। अच्छी तेजी बन सकती है। 2260 रुपए के टारगेट के लिए 2170 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। ग्रासिम में जो खबर आई है उसका बड़ा इंपैक्ट देखने मिल सकता है। खबरों के चलते और एक स्टॉक है LTI माइंडट्री। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 5,580 करोड़ माफ कीजिएगा के लेवल के लिए और 5350 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर आई है कि यूरोलाइफ FFH के साथ इन्होंने जनरेटिव AI के लिए डिजिटल हब सेटअप करने के लिए एक $multi-million का करार किया है। वैसे तो आजकल हर एक दिन अगर आप देखेंगे तो AI की कोई ना कोई खबर आती रहती है, लेकिन स्टॉक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि $multi-million का करार किया है। तो मुझे लगता है कि इस खबर के चलते आज हो सकता है आपको तेज़ी देखने मिले। इसके लिए LTI माइंडट्री में कीजिएगा खरीदारी।
अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी और यहाँ पे जेके सीमेंट का 4300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 85 के लेवल के लिए, 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। तो शाली सीमेंट का इन्होंने अधिग्रहण किया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से जून जुलाई में इन्होंने बताया था कि हम अधिग्रहण करेंगे, तब इन्होंने कहा था 157 करोड़ में अधिग्रहण करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने टर्म्स कंडीशंस जो है उनको रिवाइज किया है और अब जो अधिग्रहण कर रहे हैं वो 90 करोड़ में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ से 60 करोड़ कम में अधिग्रहण कर रहे हैं, तो इसका शायद इम्पैक्ट आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 4300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 85 के लेवल के लिए, 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। डील सुधर गई है इस कंपनी के लिए और भी बेटर, इसके लिए शायद तेजी हो सकती है। बिल्कुल, तो चलिए जेके सीमेंट है, यहाँ पर खरीदारी आप कर चल सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से स्टॉक है एशियन पेंट्स का, यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक पेयर ट्रेड है, ग्रासिम में करनी है खरीदारी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पेंट स्पेस में इनका जो है अब कमर्शियल उत्पादन शुरू होने वाला है, दूसरी तरफ एशियन पेंट्स के लिए कंपटीशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो हो सकता है कि यहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिले और पिछले कुछ दिनों से भी अगर आप इसका ट्रेंड नोटिस करेंगे तो एशियन पेंट्स में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी ऑफकोर्स। और कच्चे तेल में भी कल आप देखिए 1.5% तक की बढ़त है। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 2980 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 36 रुपए पर उपलब्ध है। यहाँ पर टारगेट आपका बनेगा 55 रुपए का एशियन पेंट्स। आप टारगेट जो है इसको सही कर लीजिए, 55 रुपए के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स का जो पुट ऑप्शन है 2980 रुपए का 36 रुपए पर उपलब्ध है, इसको खरीदना है और 25 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। जो ऑप्शंस कैटेगरी की मैं बात कर रहा था वरुण, एक बारी लेवल से एक बारी रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने एशियन पेंट्स बताया था आपको, यहाँ पर बिकवाली कर चलना है। 2980 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो 36 रुपए पर उपलब्ध है। 55 रुपए का आपको टारगेट बनाना है और 25 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण आपने कौन सा स्टॉक लिया है, बाय है या सेल है? बाय है। आज केवल एक सेल है, वो भी आखिरी में माई चॉइस में, उसके अलावा सारे के सारे बाय कॉल्स है। और जो मेरा खरीदारी का कॉल है वो है सूरज एस्टेट डेवलपर, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अब इसको लेने का रीज़न ये है कि पिछले हफ्ते भी मैंने स्टॉक को देखा था कुशल, और तब मैंने खरीदारी की सलाह दी थी 356 के लेवल के लिए। कल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना लाइफ हाई छुआ है, लाइफ ही किया है, इसकी 2-3 महीने की तो लाइफ हुई है, लेकिन हाँ 367 का हाई जो है कल इसने छुआ है। और तब भी मैंने आपको कहा था कि 356 के ऊपर अगर ये जाता है तो स्टॉक में लंबी तेज़ी बन सकती है। मुझे लगता है यहाँ से लंबी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। 335 का स्टॉप लॉस रखेगा, 380 के टारगेट के लिए अप्रोच करना है। लेकिन देखिए ये एक दिन का टारगेट नहीं है, ये कम से कम 1 से 2 महीने का टारगेट है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए टेक्नोपिक के लिहाज से सूरज स्टेट यहाँ पर थोड़ी सी 1 से 2 महीनों के लिए आप अच्छा खरीदारी करने का ये टारगेट बन सकता है। मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है और वो है पीएफसी पर, यहाँ पर बिकवाली करनी है। आप देखिए कल के दिन में भी चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस दिखा रहा था, करीबन 3-3.5% का फॉल था और अब मुझे लग रहा है कि ये 400 के नीचे लुढ़कता हुआ जा सकता है, इसलिए इसमें बिकवाली करने की राय है। 398 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, हायर साइड पर 6 रुपए ऊपर 418 रुपए का आपको बनाना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक की तरफ। और फंडा पिक में M&M ये स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है। ऑटो इंडस्ट्री का एक दिग्गज प्लेयर है, लगातार एसयूवी पोर्टफोलियो अपने बढ़ा रहा है और आप देखिए 1200-1250 रुपए के लेवल से किस तरह की चाल इस काउंटर ने बनाई है। और भी फर्दर तेजी के लिए यहाँ पर यह तैयार होता हुआ दिख रहा है और अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 2150 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नोमुरा ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 2143 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। मेरे तरफ से फंडा पे के ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1045 के लेवल के खरीदारी करना है, 985 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी रियल एस्टेट स्पेस काफ़ी फोकस में है और एक खबर भी आई है कि पीवीपी वेंचर्स के साथ इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। चेन्नई में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की आय है, जिसमें से 1000 करोड़ इस कंपनी को मिलेंगे। इस खबर के चलते तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलिएगा। अगली कैटेगरी निवेश की है, निवेश करके चलना है मिश्र धातु में। 500 रुपए का लेवल अगले 1 साल में देखने मिल सकता है, यानी कि यहाँ से 25% की अपसाइड है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऊपरी स्तर से स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आ चुका है, यहाँ से तेज़ी होगी। और साथ ही साथ कल एक खबर आई है कि कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर में एफडीआई की पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट किया है और ये कंपनी स्पेस सेक्टर को भी केटर करती है, इसके लिए स्टॉक को रडार पे रखिएगा। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है भारती एयरटेल का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। टेलीकॉम स्पेस की दिग्गज कंपनी है, लगातार यहाँ पर आप ट्राई का डेटा देखेंगे तो जो ग्राहक है वो जोड़ती हुई जा रही है और बड़ा स्पेस अब इनके लिए बनता हुआ दिख रहा है।
खासकर अगर आप आगे चलकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे तो ऑफकोर्स एक बड़ी हेल्प वहाँ पर OneWeb को ये करते हुए दिखते हैं। तो भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इसकी चाल है, अगले एक साल में 1350 रुपए के टारगेट्स भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में है होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि IRDAI ने कंपनी को कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दे दिया है, और ये लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉर्पोरेट एजेंट्स का इनको लाइसेंस ये मिलता हुआ दिखा है, जिस कारण से होम फर्स्ट फाइनेंस में आज तेजी बन सकती है। 940 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 900 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। खबरों के दम पे मेरे तरफ से स्टॉक है NBCC। लगातार इसमें खबर आती रहती है। आज भी एक खबर आई है कि अनयूज परचेसेबल FAR को विकसित करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, और अम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। तो इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलेगा 145 के लेवल के लिए, 136 का रखेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला वरुण मेरी तरफ से है हिंडाल्को का काउंटर। अल्कोआ में कल आप देखिए ऑलमोस्ट 5% तक की बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई है, और आपने कल बताया कि किस तरह से यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरिया है US में नोवेलिस, वो अपना IPO लाने की तैयारी में है, तो उससे एक सपोर्ट मिल सकता है। हिंडाल्को खरीदारी कर चलिए 525 रुपए के टारगेट के लिए, 502 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है SBI लाइफ पर। अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो करीबन 9% तक की तेजी इस काउंटर ने दिखाई है, तो बढ़िया तेजी में है, खरीदारी कर चल सकते हैं आगे के लिए। 1540 रुपए के टारगेट के लिए 1480 का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है टाटा स्टील पर। कल आप देखिए मेटल स्पेस से ये काउंटर है जो बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आया। बाजार के विपरीत ये काउंटर दौड़ता हुआ दिख रहा था, 2-2.5% तक की तेजी इसमें बनी थी, और फर्दर तेजी के लिए आज ये कैंडिडेट रेडी है। 148 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 140 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरी तरफ से दो खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले तो संसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी कर सकते हैं। 1075 के लेवल के लिए 1010 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में उतरने वाली है। इसके लिए इन्होंने अपना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें बदलाव भी किया है, इसके चलते तेजी हो सकती है। दूसरा है सेल, 135 के लेवल का खरीदारी करना है, 128 का स्टॉप लॉस रखना है। FNO बैंड से बाहर आया है, स्टॉक में तेजी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है REC फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, 440 के लेवल के लिए 460 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स कमजोर है, यहाँ पे दबाव अगर मार्केट पे आया तो स्टॉक में भी दबाव आ सकता है। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, पर एक क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। कैश पेस से मेरी तरफ से है ग्रॉर एंड वेल का काउंटर है। यहाँ पर बोनस शेयर पर 26 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है, खरीदारी कर चल सकते हैं इस खबर के लिहाज से। साथ ही फ्यूचर्स में ग्रासिम पसंद आ रहा है, साथ साथ ऑप्शंस कैटेगरी में बिकवाली टेक के लिहाज से PFC का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं। M&M के पर्सपेक्टिव से लंबी अवधि के लिए आप निवेश करिए। भारतीय एयरटेल में भी 1350 रुपए के टारगेट्स अगले 12 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। खबरों के लिहाज से होम फर्स्ट फाइनेंस फोकस में रहने वाला है, और माई चॉइस कैटेगरी में हिंडाल्को, SBI लाइफ और टाटा स्टील में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है मेटल स्पेस का ही काउंटर दिग्गज टाटा स्टील। 148 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, बढ़िया मोमेंटम में था ये काउंटर कल के दिन में। कैश में खरीदारी करना है साउथ इंडियन बैंक में, राइट इशू का ऐलान हो चुका है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर में LTI माइंडली में खरीदारी कीजिएगा। यूरोलाइफ FFH के साथ इन्होंने $multi-million डील की है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में JK सीमेंट का 4300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। तोशाली सीमेंट का अधिग्रहण इन्होंने पूरा किया है, अच्छी डील है। टेक्निकली सूरज एस्टेट अच्छा लगता है, कल इसने लाइफ हाई बनाया था, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाय कर रहे हैं। 1 से 2 महीने में 380 के लेवल के खरीदारी करना है। फंडामेंटली ब्रिगेड एंटरप्राइजेस अच्छा लगता है, निवेश करना है मिश्र धातु में। खबरों के दम पे NBCC में आप खरीदारी कीजिएगा 145 के लेवल के लिए। माई चॉइस में संसेरा इंजीनियरिंग और सेल में करनी है खरीदारी, बिकवाली करनी है REC के फ्यूचर में क्योंकि टेक्निकली लगता है वीक। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मिश्र धातु, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अगले एक साल में 500 रुपए के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे, ऊपरी सोर्स से स्टॉक में अच्छा करेक्शन आ चुका है, खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। और साथ ही साथ कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर में FDI की पॉलिसी को अमेंड किया है, इसका बड़ा फायदा जो है वो मिश्र धातु को भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी कर बता दिया है, बट ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में एक बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। निकाई फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और FOMC के मिनट्स भी जारी हो चुके हैं। तो इन सभी संकेतों को हमारे बाजार में किस तरह से इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीप और नेहा के पास। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल कल मिडवीक एक्शन भरपूर रहा, 6 दिन की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा, बट उसके बाद शानदार ग्लोबल संकेत आज सुबह आपको आते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजारों के लिए भी कोई ऐसे खराब संकेत नहीं है। इनफैक्ट कल तो 1-2 चीजें पॉजिटिव हैं, कल की गिरावट के बावजूद 1-2 चीजें पॉजिटिव ही निकल कर आई हैं। तो क्या कुछ है जहां पर आज करना है फोकस, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिए भी हो जाइए तैयार। एक्शन की करते हैं शुरुआत।